नुक्कड़ नाटक वाले आ गए, दूर वाले पास आओ, दूर वाले पास आओ, दूर वाले पास आओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, पास वाले बैठ जाओ, पास वाले बैठ जाओ, पास वाले बैठ जाओ। लाए हैं भाई लाए हैं, लाए हैं भाई लाए हैं, नुक्कड़ नाटक लाए हैं, नुक्कड़ नाटक लाए हैं, हम कुछ बतलाने आए हैं, हम कुछ बतलाने आए हैं, हम कुछ खिलाने आए हैं, हम कुछ खिलाने आए हैं। लाए हैं भाई लाए हैं, लाए नाटक लाए हैं, लाए हैं भाई लाए हैं, लाए हैं भाई लाए हैं। नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक खोले, सबके दिलों की बात ये बोले, सबके दिलों की बात ये बोले, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक खोले, सबके दिलों की बात ये बोले, सबके दिलों की बात ये बोले। लाए हैं भाई लाए हैं, लाए हैं भाई लाए हैं, नाटक लाए हैं, नाटक लाए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर हमारी एनएसएस की टीम आप सबों के बीच एक छोटा सा प्यारा सा नुक्कड़ नाटक लेकर आई है, जिसका विषय है HIV एड्स, जो जिसके बारे में अभी सर ने बहुत सारी बातें बता दिया है। तो चलिए, आपका समय व्यर्थ ना करते हुए हम आपको नाटक के पहले दृश्य की ओर ले चलते हैं। चलिए। अरे भाइयों, सुनो सुनो, हमारे मोहल्ले में ना एक एड्स हो गया है। मैं तो उसके घर के पास से भी ऐसे ऐसे भागता हूँ। अरे तुम ऐसे क्यों चलते हो? तुम्हें नहीं पता भाई, एड्स हवा से भी हो जाता है। डॉक्टर ने तो 2G और 3G बताया था, ये 5G वाला है, 5G। अरे अरे चिंटू भाई, हमने सुना है कि एक साथ प्लेट सेट करो और खाना खाओ तो भी हो जाता है। बस हमने तो ये सुना है कि जिसने एड्स हो उसकी अगर परछाई भी पड़ जाए तो बस गेम ओवर। अच्छा चिंटू जी, आपको इतना नॉलेज कहाँ से मिला? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या गली नुक्कड़ मेडिकल कॉलेज से? तू रहने दे पिंकी, मुझे सब पता है, मैं गूगल बाबा से भी बड़ा हूँ। अरे आओ रे भोले भाले लोग सब, इतनी समस्याएं, कितनी भी बीमारी हो, एक जड़ी बूटी ढूंढो और अपनी सभी बीमारी, एड्स, बीपी, टेंशन, सबका उपचार पाओ। आओ मेरे पास, मेरे भोले भाले लोग, आओ। अरे बाबा जी, पूरी जड़ी बूटी मुझे भी दे दो, वो इसमें काम आएगी। अरे अरे, इस बाबा को तो देखो, ये तो ऐसे ऑफर दे रहा है जैसे ऑनलाइन सेल चल रही हो। एक एड्स फ्री, एक जुकाम फ्री। वाह 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 वाह, क्या बात है, बड़े अच्छे तरीके से गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हो। ऐसा करते हैं, कल गांव में आपका भी एक क्लिनिक खोल देंगे, वहां बैठ के गांव वालों को एड्स की दवाई देते रहना। एड्स भगाओ अमृत चूर्ण सेंटर। अरे डॉक्टर साहब, आप आ गए। हम तो बस इन गांव वालों के सोशल सर्विस कर रहे थे। बाबा सोशल सर्विस नहीं, सोशल सर्विस टैक्स लगाएंगे तुम पे। एड्स का आज तक कोई भी जादुई इलाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक इलाज है, जो केवल सरकारी अस्पतालों में मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब असली बात सुनते हैं, इनपे बाबा से नहीं, ओरिजिनल डॉक्टर से। सुनो सुनो, मेरी बात सब ध्यान से सुनो। सब अपना मोबाइल नेटवर्क ऑन कर लो। अब फ्री ऑफ डॉक्टर नॉलेज मिलने वाला है। HIV एक वायरस है जो हमारी शरीर की सेना यानी सीधे इम्यूनिटी पर हमला करती है। अगर इलाज सही समय पर ना हो तो एड्स की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। पर डॉक्टर साहब, ये फैलता कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई एड्स वाला बगल से गुजरे और बोलते धूप? ऐसा नहीं है। सुनो चिंटू मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले आधी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती। सुनो, एड्स कैसे फैलता है? पहला, असुरक्षित यौन संबंध से, यानी बिना कॉन्डम के। दूसरा, इन्फेक्टेड सिरिंज से। इसमें यह होता है कि अगर किसी HIV पेशेंट को किसी डॉक्टर ने सुई लगा दिया और फिर उसने उस सुई को नहीं फेंका और वही सुई किसी दूसरे हेल्दी आदमी को लगा दे तो उसे भी HIV हो जाता है। तीसरा, संक्रमित मां से बच्चे तक। इसमें 2 कारण होते हैं। पहला, यह बीमारी मां अपने बच्चे को जन्म के दौरान ही दे देती है। अगर भाग्य से बच्चे का भाग्य अच्छा है, अगर बच्चा प्रसव के दौरान बीमारी नहीं लिया तो जब मां उसे दूध पिलाएगी तब वह बीमारी अपने बच्चे को दे देगी। चौथा, संक्रमित रक्त से।
अगर कोई किसी HIV पेशेंट का रक्त किसी दूसरे हेल्दी पेशेंट को चढ़ा दिया जाए तो वो हेल्दी पेशेंट HIV पॉजिटिव नहीं हो, वो हेल्दी पेशेंट HIV पॉजिटिव हो जाएगा। अब सुनो, HIV किससे नहीं फैलता है? हाथ मिलाने से, गले मिलने से, एक साथ एक प्लेट में बैठकर खाना शेयर करने से, छींकने से या खांसने से और मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता है। मतलब मैं इतने दिनों से फालतू में रामू से डर रहा था। हाँ, तू तो ऐसे डरता था जैसे रामू नहीं इलेक्ट्रिक बिल आ रही हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बचाव के लिए क्या किया जाए? देखो, फॉर्मूला सिंपल है। सुरक्षित यौन संबंध यानी कॉन्डम का हमेशा सही तरीके से उपयोग। दूसरा, एक से ज्यादा पार्टनर यानी खुद के लिए खतरा। और तीसरा, संक्रमित सुई को लेने से बचे। चौथा, इन्फेक्टेड ब्लड को चढ़ाने से बचे। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको लग रहा है कि मुझे HIV है या अगर आपको लग रहा है मेरे किसी परिजन को HIV है, किसी फ्रेंड को HIV है, तो टाइम बिल्कुल भी ना गवाए। सबसे पहले कहाँ जाए? सरकारी हॉस्पिटल में, और वहां ICTC जांच केंद्र में जाकर सबसे पहले अपना जांच करवाएं। पर डॉक्टर साहब, जांच कराने में थोड़ी शर्म तो आती होगी ना? चिंटू जी, जांच कराने में भला कैसी शर्म? शर्म तो गलती करते समय आनी चाहिए थी ना। जांच कराना तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, है ना? भाइयों बहनों, मैं हूँ आपके गांव वाला रामू, मुझे HIV है। अरे अरे दूर रहो, छूलिया तो डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, तुम घर से बोल, हम इधर से सुन लेंगे। रुको रुको रामू रुको, ये गांव वाले तो बेवकूफ है। ये देखो गांव वालों, मैं इसका हाथ पकड़ रहा हूँ, इससे गले मिल रहा हूँ। HIV ऐसे बिल्कुल भी नहीं फैलता है। बेचारा रामू, इसको बीमारी है लेकिन दिल से ये हम सबसे ज्यादा साफ है। इसको हमारा सपोर्ट और हमदर्दी चाहिए, ना कि डर और ताने। सॉरी रामू, मैं व्हाट्सएप की गलती फालतू बातें मान बैठा। अरे भाई, मुझे तो बीमारी से ज्यादा चोट तो तुम लोग को ताने में दी। दोस्तों, आज हमने हंसते हंसते एक बड़ी और गंभीर बात सीखी। अफवाह से नहीं, जांच और जानकारी से काम चलेगा। 3 चीजें हमेशा याद रखो: जांच, जानकारी और जिम्मेदार व्यवहार, यानी सेफ सेक्स, सेफ इंजेक्शन, सेफ लाइफ। तो देखा आप लोगों ने कैसे आज हमारे समाज में रामू और ना जाने कितने ऐसे HIV पेशेंट हैं जिनके साथ जानकारी के अभाव में लोग भेदभाव करते हैं, उन्हें जानवरों से भी हीन समझा जाता है। तो आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी NSS की टीम आप सभी से रिक्वेस्ट करती है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे साथ ये शपथ दोहराएं। हम लेते हैं कि इसको अफवाह से नहीं, सच्चाई से समझेंगे। जरूरत पड़ने पर जांच कराने में कोई भी संकोच नहीं करेंगे। मरीज से बीमारी से लड़ेंगे, मरीज से नहीं। और व्हाट्सएप की फालतू बातों में खुद को नहीं बहकाएंगे। ताली बजाओ। आप सबने देखा हमारे RNAR कॉलेज के नुक्कड़ नाटक टीम के द्वारा एक बहुत ही अच्छी नुक्कड़ नाटक हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि ये नाटक आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।